बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुन अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर के कोर्स का चैप्टर 6 चल रहा था। ये सीक्वल का लेक्चर नंबर 10 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन लाइंस। अच्छा जी, एंगल बिटवीन लाइंस। अगर हमारे पास दो लाइंस गिवन हों और वो दो लाइंस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हों तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमारे पास एंगल्स क्रिएट होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जो एंगल होगा तो वो एंगल हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, तो पहले हम इसको डायग्रामेट्रिकली डिफाइन करते हैं, फिर इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। लेट्स से जी, दिस इज अवर एक्स वाई प्लेन। ये जी आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन है। क्लियर? अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। दिस इज आवर फर्स्ट लाइन। इस लाइन को मैंने L1 कहा, मीन्स लाइन 1। इसी तरह ये हमारा सेकंड लाइन है, लेट्स से दिस वन। और इस लाइन को मैंने L2 कहा। क्लियर? सो अगर लाइन 1 का स्लोप जो है वो M1 हो, लाइन 1 का स्लोप क्या हो, वो लेट्स से M1 हो, और लाइन 2 का स्लोप M2 हो। ठीक है, इसी तरह लाइन 1 का जो y इंटरसेप्ट है वो ये पॉइंट है, लेट्स से C1 कहा इसको। इसी तरह लाइन 2 का जो y इंटरसेप्ट है वो क्या है, ये वाला पॉइंट है और इसको मैंने C2 कहा। ठीक है, सो देन इनका इक्वेशन किस तरह डिफाइन होगा, देखिएगा जी। लाइन 1 का जो इक्वेशन होगा वो आपके पास होगा y इक्वल टू, क्योंकि आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से आप इसका इक्वेशन डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज स्लोप भी गिवन है और y इंटरसेप्ट भी गिवन है। सो y इक्वल टू m1x प्लस c1, ये आपका लाइन 1 का इक्वेशन आ जाएगा। इसी तरह लाइन 2 का जो इक्वेशन होगा, लाइन 2 का इक्वेशन वो होगा y इक्वल टू, स्लोप क्या है, m2 है, m2x प्लस y इंटरसेप्ट क्या है, वो c2 है। ये आपका लाइन 2 का इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, अब इसी तरह जो लाइन 1 है ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में ये एंगल क्रिएट कर रही है। ठीक है जी, और इस एंगल को मैंने θ1 कहा। इसी तरह लाइन 2 जो है वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में ये एंगल क्रिएट कर रही है और इस एंगल को मैंने θ2 कहा। ठीक है जी, तो बाय डेफिनेशन ऑफ स्लोप हमने क्या कहा था कि जी स्लोप बेसिकली टेंजेंट ऑफ द एंगल होता है लाइन का एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है जी, सो लाइन 1 का स्लोप क्या होगा, वो हमने m1 कहा है। m1 किसके इक्वल होगा, टेंजेंट θ1 के इक्वल होगा। ठीक है, सो स्लोप ऑफ लाइन 1 मीन्स m1 बराबर होगा टेंजेंट θ1। इज इट क्लियर? इसी तरह जो लाइन 2 है इसका स्लोप क्या होगा, m2 इक्वल टू टेंजेंट θ2, ये बनेगा टेंजेंट θ2। इज इट क्लियर?
अच्छा, अब देखें तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दो लाइंस का। इस पॉइंट को मैंने पी से डिनोट किया। अब यहाँ पे एंगल बन रही है, ठीक है, और इस एंगल को मैंने लेट से थीटा से डिनोट किया, और हम फाइंड ही ये थीटा कर रहे हैं, ठीक है। सो इसके लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे गौर करें, ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, यानी ये एंगल हमने डिफाइन करनी है। ये पूरा एंगल 180 है, 180 में से थीटा 1 निकाल दें तो ये इस ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल होगा ये वाला आएगा, यानी ये एंगल आपके पास 180 डिग्री माइनस थीटा 1 होगा। सो वी नो दैट sum of all the interior angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। यानी किसी भी ट्राइंगल में जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। सो यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, थीटा, थीटा 2, 180 डिग्री माइनस थीटा 1, इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो देखिएगा जी, थीटा प्लस थीटा 2 प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा 1 इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल आया, 180 डिग्री के इक्वल आया। सो नाउ हम तो थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। सो थीटा को लेफ्ट साइड पे छोड़ दें, बाकी टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। सो 180 डिग्री माइनस थीटा 2 माइनस 180 डिग्री प्लस थीटा 1। सो यहाँ 180 डिग्री 180 डिग्री के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास बच जाएगा थीटा इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2। नाउ टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड टेंजेंट अप्लाई करें। taking tangent on both sides। सो ये बन जाएगा आपके पास टेंजेंट थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। अब हमने टेंजेंट का फार्मूला पढ़ा था कि जी टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। ये हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है, क्लियर। तो यहाँ पे अप्लाई करें, सो ये बनेगा आपके पास टेंजेंट थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा 1 आपका अल्फ़ा, थीटा 2 आपका बीटा। सो ये बनेगा टेंजेंट अल्फ़ा मीन्स थीटा 1, फिर माइनस टेंजेंट बीटा मीन्स टेंजेंट थीटा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा है, टेंजेंट अल्फ़ा मीन्स टेंजेंट थीटा 1 इंटू टेंजेंट बीटा है, बीटा की जगह थीटा 2। इज इट क्लियर? सो फाइनली वी गेट टेंजेंट थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा 1 टेंजेंट थीटा 1 को हमने क्या कहा था, m1 से रिप्रेजेंट किया था, जो कि स्लोप ऑफ द लाइन 1 था। देखिएगा यहाँ पे
m1 बराबर है टेंजेंट थीटा 1, m2 बराबर है टेंजेंट थीटा 2। तो वैल्यूज रिप्लेस करें यहाँ पे। सो ये बनेगा आपके पास टेंजेंट थीटा 1 m1 के इक्वल है माइनस टेंजेंट थीटा 2 m2 के इक्वल है डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा 1 m1 है, टेंजेंट थीटा 2 क्या है, वो m2 है। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गई। ठीक है जी। सो ये जो फार्मूला है ये आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस देगा। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट नोट्स के ऊपर, लिखते हैं फर्स्ट नोट। इफ m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2 is positive, then the angle between line 1 and line 2 is acute। अगर ये कोशेंट आपके पास पॉजिटिव आ जाए देन एंगल जो होगा लाइन 1 और लाइन 2 के बीच वो आपका एक्यूट होगा। ठीक है। सेकंड की तरफ आते हैं, सेकंड नोट की तरफ। If m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2 is negative, then the angle between line 1 and line 2 is obtuse angle। यानी ये क्वेश्चन अगर आपके पास नेगेटिव आ जाए तो फिर लाइन 1 और लाइन 2 के बीच जो एंगल बनेगी वो आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल होगी। क्लियर। अच्छा जी। थर्ड नोट की तरफ आते हैं। If one of the given lines is parallel to y-axis, that is, let's say आप ये कहें कि let line 1 is parallel to y-axis। देखिएगा जी, let's say this is our xy plane, ये लेट से हमारा लाइन 1 है।
लाइन 1 और ये हमारा लाइन 2 है। क्लियर। अब यहाँ पे जो एंगल बन रही है वो 90 डिग्री है, ठीक है। और हमने ये एंगल थीटा ये फाइंड करनी है। क्लियर। तो अब इस केस में हम जो फार्मूला ऊपर डिफाइन किया था ये हम यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देन द एंगल theta is not possible to obtain by formula, that is क्या था जी फार्मूला? टेंजेंट थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 प्लस माइनस। इस फार्मूले से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते इस केस में, क्योंकि आपका टेंजेंट 90 डिग्री क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इसमें आप पुट करें तो आपका m1 जो होगा वो इन्फिनिटी होगा, तो ये सारा कुछ इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगा। क्लियर। तो इस केस में हम फिर फाइंड किस तरह करेंगे? तो हम यहाँ पे एंगल फाइंड करने के लिए हम इसको बाय ट्रायंगल हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी इस केस में। ये आपका फिर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे। So with the help of right angle triangle we find out the angle theta. Clear? So लास्ट नोट ये है कि जी अगर आपके पास आप एक्यूट एंगल ही फाइंड करना चाहते हैं तो फॉर एक्यूट एंगल ये फार्मूला फिर आप यूँ लिखें, टेंजेंट थीटा इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये तब हम यूज़ करेंगे जब आप एक्यूट एंगल फाइंड करना चाहते हो, यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं वो अपोजिट एंगल तो हमेशा सेम होंगे। यानी यहाँ पे देख लें, ये दो अपोजिट एंगल हैं, ये हमेशा सेम होंगे, और ये वाले अपोजिट एंगल हैं, ये हमेशा सेम होंगे। ठीक है। तो अगर आपके पास लेट्स से पॉजिटिव रिजल्ट आ गई तो आपको वो एक्यूट एंगल देगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जी, वो है द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। यानी हमने उन तमाम लाइंस का इक्वेशन बतानी है जो कि दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास होते हों। ठीक है। दोबारा सुनिएगा जी, हमारे पास दो लाइंस हैं जो कि किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमने उन तमाम लाइंस का इक्वेशन बतानी है जो कि उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास होते हों। ठीक है जी। देखते हैं जी इसको डायग्रामेट्रिकली, फिर इसको हम डिराइव करते हैं। लेट्स से जी ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है जी, और ये आपका वाई एक्सिस है, और ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है। अब हमने यहाँ पे
एक लाइन ड्रॉ की, लेट्स से ये हमारा लाइन 1 है, और इसी तरह ये हमारा लाइन 2 है। ठीक है, अब लाइन 1 का इक्वेशन क्या है? सो लाइन 1 का इक्वेशन आ जाएगा, इसको हमने डिफाइन किया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये आपका लाइन 1 का इक्वेशन है, वेयर a1 b1 c1 कांस्टेंट नंबर्स है। इसी तरह लाइन 2 का इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपका लाइन 2 का इक्वेशन आ गई। इसी तरह यहाँ पे जो लाइन 1 और लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको मैंने लेट से P से डिनोट किया। सो मैंने लिखा लेट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स आप लेट से रखें x1, y1 इज देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। P जो है वो लाइन 1 और लाइन 2 का क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब हम वो लाइंस ड्रॉ करते हैं जो कि इस पॉइंट P में से पास होते हों। ठीक है, लेट्स से एक लाइन उनमें से ये है, क्लियर। इसी तरह दूसरा लाइन जो है वो आपका ये है, और तीसरा लाइन आपने कुछ यूं ड्रॉ किया। तो ऐसे बहुत सारे लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी लाइंस। ठीक है जी, सो ऐसे बहुत सारे लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन तमाम लाइंस का इक्वेशन कैसे डिफाइन होगी? तो वो हम डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। ठीक है जी, तो फैमिली ऑफ द लाइन क्या होगा जी? इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस passing through point P। यानी फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन क्या होगा जो कि पॉइंट P में से पास होते हैं? तो इनका इक्वेशन होगा आपके पास लाइन 1 प्लस लेमडा टाइम लाइन 2 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो आपका इक्वेशन होगा उन तमाम लाइंस का जो कि पॉइंट P में से पास होते हों। सो आपका लाइन 1 क्या है? लाइन 1 हमने ये रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लेमडा टाइम। लाइन 2 क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। लेमडा क्या है जी? वेयर लेमडा इज एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। ठीक है जी, सो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आप चेंज करते जाएं। लेट्स से लेमडा आपने 1 रखा तो आपको एक ऐसा लाइन मिलेगा जो कि पॉइंट P में से पास होता हो। लेमडा की जगह आप 2 रखें तो आपको दूसरा लाइन मिलेगा। लेमडा की जगह आप 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ मिलते जाएंगे और इक्वेशंस मिलते जाएंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करते होंगे जो कि पॉइंट P में से पास होते होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ज़रा इसके ऊपर करते हैं कि जी लेट्स से आपके पास एक लाइन है
2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास दो लाइंस हैं। इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ होगा, ठीक है जी, कोई एक पॉइंट होगा इनका। अब मैं क्या करता हूँ कि एक तीसरा लाइन डिफाइन करता हूँ जो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास होता है, ठीक है। सो क्या करूँगा, ये आपका लाइन 1 हो जाएगा, ये आपका लाइन 2 कहलाएगा। सो इनका क्या होगा, लाइन 1 प्लस लेमडा टाइम लाइन 2 इक्वल टू 0। लाइन 1 क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 4 प्लस लेमडा टाइम 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये अब उन तमाम फैमिली ऑफ लाइंस का रिप्रेजेंटेटर है जो कि लेमडा की वैल्यू चेंज करने से वो तमाम लाइंस आएंगे, हर एक डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट लाइंस आएंगे जो कि उस पॉइंट पी में से पास होते होंगे, ठीक है जी। सो लेट से आप लेमडा की वैल्यू लेट से आप रखें 2 रखें, व्हेन लेमडा इक्वल टू 2। सो ये बनेगा आपके पास 2x माइनस 3y प्लस 4 प्लस लेमडा की जगह 2, सो 2 इंटू 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। सो 2x माइनस 3y प्लस 4, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 4x से आएगा 6x, माइनस 3y प्लस 2y से आएगा माइनस y, 4 माइनस 2 से आएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है, ये वो लाइन है जो कि इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास होता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप लेट लेमडा की वैल्यू आप लेट सपोज माइनस 4 रखें, तो इस केस में क्या होगा, 2x माइनस 3y प्लस 4 माइनस लेमडा की जगह माइनस 4 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। सो ये बना 2x माइनस 3y प्लस 4, माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस 8x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 8x से आएगा माइनस 6x माइनस 3y माइनस 4y से आएगा माइनस 7y, 4 प्लस 4 से आएगा 8 इक्वल टू 0, ठीक है जी। सो ये वो लाइन है जो कि अबाउ लाइन 1 और लाइन 2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास होते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे बहुत सारे आप लेमडा की वैल्यू चेंज करते जाएं तो आपके पास इनफाइनाइट मेनी लाइंस आएंगे जो कि उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास होते होंगे। इज इट राइट? देखिएगा जी, यहाँ पे हमने क्या किया है कि दो लाइंस का इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा है। ये आपका 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये जो रेड लाइन है ये इसका ग्राफ है, और इसी तरह ये 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका ग्राफ ये जो ब्लू लाइन है ये है। अब जब हमने लेमडा की वैल्यू फर्स्ट टाइम 2 रखा था तो इसका इक्वेशन क्या आया था, 6x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखें क्या हो रहा है कि यहाँ से एक लाइन पास हो रही है जो कि पॉइंट पी में से पास होता है, देखिए समझ आ रही है यहाँ पे, तो पॉइंट पी में से पास हो रहा है। इसी तरह जब हमने
लेमडा की वैल्यू -4 रखी थी, तो उस केस में हमारे पास इक्वेशन आ गई थी -6x -7y + 8 = 0। देखें जी, ये रेड लाइन बना यहाँ पे। अब ये क्या हो रहा है, ये भी उसी पॉइंट P में से पास हो रहा है। देखें जी, तो इसी तरह आप लेमडा की वैल्यू चेंज करते जाएं तो आपके पास ऐसे बहुत सारे लाइंस बनते जाएंगे जो कि इस पॉइंट P में से पास होते होंगे। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। जब हमारे पास ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन हो तो फिर हम उस ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं उनको हम कैसे फाइंड करें। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं। लेट्स से जी हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, दिस इज़ द एक्स एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस है, और ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ली। लेट्स से जी ये हमारे पास ट्रायंगल है। ठीक है, ये इसका वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है जी, और ये आपके पास वर्टेक्स सी है। अब वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स हमने रखे x1 y1, और वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स हैं जी x2 y2, और वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। ठीक है, इसी तरह एंगल, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वर्टेक्स ए पे, इसको मैंने θ1 कहा, और बी पे जो एंगल बन रहा है इसको मैंने θ2 कहा, और इस सी वर्टेक्स पे जो एंगल बन रही है इसको मैंने θ3 कहा। ठीक है जी, सो यहाँ पे लिखा जी मैंने कि लेट ए x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 are the vertices of a triangle ABC। इज इट क्लियर? अब आते हैं जी स्लोप की बात हम करते हैं। लेट्स से ए बी साइड का जो स्लोप है इसको हमने m1 कहा, बी सी साइड जो है इसका जो स्लोप है इसको हमने m2 कहा, और ए सी साइड का जो स्लोप है इसको हमने क्या कहा जी, m3 कहा। ठीक है, यानी स्लोप ऑफ साइड ए बी क्या है जी, m1, स्लोप ऑफ साइड बी सी इज m2, and slope of side AC is m3। क्लियर? सो m1 किसके इक्वल होगा, तो देखिएगा जी
m1 इक्वल टू, स्लोप किस तरह फाइंड की जाती है, m1 y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x। सो स्लोप आ जाएगा आपके पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये आपका स्लोप आ गई किसकी, साइड ए बी की। इसी तरह साइड बी सी का जो स्लोप है m2, वो किस तरह डिफाइन होगा, x2 y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इस केस में y2 आपका y3 है, सो y3 माइनस y2 डिवाइड बाई x3 माइनस x2। क्लियर। इसी तरह m3 यानी स्लोप ऑफ ए सी साइड क्या होगा, अगेन y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इस केस में आपका जो y2 है वो क्या है, वो y3 है। सो ये बनेगा y3 माइनस y1 डिवाइड बाई x3 माइनस x1 आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने तो फाइंड करनी है एंगल्स θ1, θ2 एंड θ3। तो आपका θ1 क्या होगा, तो देखिएगा जी, θ1 जो है वो एंगल है साइड ए बी और ए सी साइड का, यानी वर्टेक्स ए पे एंगल θ1 है, वर्टेक्स बी पे एंगल θ2 और वर्टेक्स सी पे एंगल θ3 है। सो टेंजेंट θ1 क्या होगा हमारे पास, हम डिफाइन करते हैं। अब टेंजेंट θ1 आ जाएगा आपके पास m1, एंगल किन साइड्स पे बन रहा है, ए बी और ए सी का। सो m1 माइनस व्हाट, m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m3। ठीक है जी। इसी तरह टेंजेंट θ2 क्या आएगा, अब θ2 जो है वो कौन से दो साइड्स को लेके बन रहा है, बी सी साइड और ए बी साइड को। ठीक है जी। तो बी सी साइड आपका m2 है स्लोप और ए बी का स्लोप m1 है। तो ये बनेगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1। इसी तरह आपका θ3 जो है एंगल, वो किन दो साइड से बन रहा है, बी सी और ए सी। ए सी का स्लोप m3 और बी सी का स्लोप m2। तो ये बन जाएगा आपके पास टेंजेंट θ3 इक्वल टू m3 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m3 m2 आ जाएगा। तो इन फार्मूलों की मदद से हम एंगल फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम स्लोप फाइंड करेंगे ऑल द थ्री साइड्स के, ठीक है। फिर उसके बाद इन फार्मूलाज में हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आ जाएंगे। ठीक है जी। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं जी। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2। दो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है P एंड Q और एक लाइन गिवन है, लाइन का इक्वेशन गिवन है और हमसे ये पूछ रहा है कि जी आप ये शो करें कि ये जो दो पॉइंट्स है P एंड Q, क्या ये सेम साइड पे लाई करते हैं या अपोजिट साइड पे लाई करते हैं इस लाइन के। ठीक है जी। इस लाइन के दोनों अबाव हैं या दोनों बिलो हैं या दोनों अपोजिट साइड पे लाई करते हैं। ठीक है जी। सो लेट्स से जी इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा। ठीक है। अब इक्वेशन 1 में पहली बात तो ये है कि b की वैल्यू आप देखें तो y का कोफिशिएंट हमारा b होता है। b की वैल्यू क्या है, वो 14 है जो कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है। अब हम पॉइंट P को देखते हैं कि ये इस लाइन के अबाव है या बिलो है। ठीक है। सो फॉर पॉइंट P -4 2, इसके लिए चेक करते हैं।
So putting x equal to -4 and y equal to 2 in equation 1. इक्वेशन 1 में x की जगह -4 और y की जगह 2 पुट करें तो ये बन जाएगा 5 x की जगह -4 प्लस 14 y की जगह 2 -11 इक्वल टू -4 5 ज़ा -20 प्लस 14 2 ज़ा 28 -11. यहाँ से बचेगा 8 -11 विच इज़ -3. सो क्या आया जी, लेस देन 0 आ गई. b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और 5 लेट्स से p के वैल्यूज़ जो है x1 है प्लस 14 y कोऑर्डिनेट y1 हो -11. इससे जवाब क्या आया, -3 आया जो कि लेस देन 0 है. b की वैल्यू ग्रेटर और p पॉइंट को इक्वेशन 1 में पुट करने से नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो फिर लाइन पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, बिलो द लाइन लाई करेगा. सो पॉइंट p the given point P lies below the line. यानी P पॉइंट जो है वो लाइन के बिलो लाई कर रहा है. ठीक है. अब इसी तरह फॉर पॉइंट Q कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जी, 11 -3. सो पुटिंग x equal to 11 and y equal to -3 in 1. x की जगह 11 और y की जगह -3 पुट करें इक्वेशन 1 में. सो ये बनेगा 5 x की जगह 11 प्लस 14 y की जगह -3 -11 इक्वल टू 11 5 ज़ा 55 माइनस 14 3 ज़ा -42. ठीक है, और -11. सो ये बनेगा 55 माइनस 53 विच इज़ 2 इज इक्वल टू 2. और ये 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है. सो b की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 थी और इक्वेशन 1 में x की जगह लेट्स से q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 प्लस 14 y2 -11. इससे जवाब क्या आया, 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0. b की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, और लाइन में जब पॉइंट पुट करने से जो जवाब आ रही है वो भी पॉजिटिव आ रही है. दोनों पॉजिटिव आ रही हैं तो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, अबाउ द लाइन लाई करेगा. ठीक है. सो द गिवन पॉइंट Q 11, -3 lies above the line. ठीक है. सो P जो है वो बिलो द लाइन लाई कर रहा है और Q जो है वो अबाउ द लाइन लाई कर रहा है. सो हिंस both the points P and Q lies opposite side.
ऑफ द लाइन। इज इट क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइव में कह रहा है कि जी आपके पास दो लाइंस हैं, एक L1 है और एक L2 है। L1 कैसा लाइन है? इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से L1 बन रही है, और L2 जो है वो 3 और 2 और 5 6 यानी इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो लाइन 2 है। ठीक है, तो हमने ये दो लाइन किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते होंगे, तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे हमारे पास थीटा एंगल क्रिएट हो रही होगी। ठीक है, तो आपने वो एंगल फाइंड आउट करनी है। लेकिन क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि ट्राई टू ऑब्टेन एक्यूट एंगल्स। ये कहा गया है कि जी ट्राई टू ऑब्टेन एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स मीन 90 डिग्री से कम। ठीक है, सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, लाइन 1 का स्लोप फाइंड कर रहे हैं। ठीक है जी, लेट स्लोप ऑफ L1 इक्वल टू M1 एंड स्लोप ऑफ L2 इक्वल टू M2। ठीक है, तो आपका M1 क्या होगा? M1 आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। लेट से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास x2 y2 हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है। तो 7 माइनस 1 सॉरी माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 डिवाइड बाई x2 क्या है 7 और x1 1 है -1। तो यहाँ से बना -1 -2 से बना -3 डिवाइड बाई 7 -1 से 6 आ जाएगा। सो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ से बना -1/2। तो आपका M1 क्या आ गई? M1 आ गई -1 डिवाइड बाई 2। ठीक है जी, ये आपका M1 आ गई। अब इसी तरह M2 हम फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन 2, जिसको हमने M2 से डिनोट किया है। सो M2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब इस केस में आपका ये x1 y1 ये x2 y2। ठीक है, तो y2 माइनस y1 मीन्स 6 माइनस 2 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 मीन्स 5 माइनस 3। सो यहाँ से बना 6 माइनस 2 से 4, 5 माइनस 3 से 2। तो यहाँ से रिजल्ट आ गई आपके पास 2। अच्छा जी, so slope of the line 2 which is M2 equal to 2 आ गई। अब हमने क्या फाइंड करनी है जी? एंगल फाइंड करनी है। ट्राई करते हैं कि जी एक्यूट एंगल फाइंड करें। ठीक है, नाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन two lines, having slopes are M1 equal to -1/2, M2 equal to 2। दो लाइंस हैं, इनका स्लोप हमने फाइंड आउट कर दी। अब हमने थीटा फाइंड करनी है, एंगल। सो वी नो दैट कि जी टेंजेंट थीटा बराबर होता है M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 M1। वैल्यूज पुट करें यहाँ पे। सो टेंजेंट थीटा इक्वल टू व्हाट इज M2? 2 के इक्वल है, माइनस व्हाट इज M1? -1/2 के इक्वल है। ऊपर हमने फाइंड किया था M1
-1/2 है। सो ये बनेगा -1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 2 के इक्वल है, m1 -1/2 के इक्वल है। कैलकुलेट करें जी इसको। सो टेंजेंट थीटा इक्वल टू 2 प्लस 1/2 डिवाइड बाई ये 2 कैंसिल, और यहाँ से बनेगा 1 माइनस 1। सो ऊपर बचा 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, 5 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 0। सो ये बना टेंजेंट थीटा इक्वल टू 5/2 डिवाइड बाई 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, अनडिफाइंड। सो बोथ साइड टेन इनवर्स अप्लाई करें तो ये बनेगा 10 इनवर्स इंटू इन्फिनिटी। सो टेंजेंट कहाँ पे आपको इन्फिनिटी वैल्यू देती है, यानी अनडिफाइंड वैल्यू, तो वो क्या है, π/2। सो थीटा इक्वल टू π/2, या डिग्री में आपके पास 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2। लाइन 1 हमारे पास गिवन है 2x + 4 - 10 = 0, और लाइन 2 का इक्वेशन है 5x - 3y + 1 = 0। फर्स्ट हम इनका स्लोप फाइंड करते हैं। सो देखिएगा जी, लाइन 1 हमारे पास क्या है, लाइन 1 है 2x + 4y - 10 = 0। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 2 है, और b की वैल्यू आपके पास 4 है, और c की वैल्यू आपका -10 है। सो लेट स्लोप ऑफ लाइन 1 इक्वल टू m1, यानी इसका जो स्लोप है उसको हमने m1 से डिनोट किया। तो अब m1 किसके इक्वल होगा, m1 बराबर होगा -a डिवाइड बाई b, -a डिवाइड बाई b इज़ द स्लोप ऑफ लाइन 1। सो यहाँ से बनेगा -a क्या है, a आपका 2 है, डिवाइड बाई b क्या है, 4 है। सो ये बना -1 डिवाइड बाई 2। तो आपका लाइन 1 का जो स्लोप आ गई m1 विच इज़ -1 डिवाइड बाई 2। इसी तरह हम सेकेंड लाइन का स्लोप फाइंड करते हैं। ठीक है जी। सो सेकेंड लाइन क्या था हमारे पास, सेकेंड लाइन है कि जी 5x - 3y + 1 = 0। लाइन 2 आपके पास है 5x - 3y + 1 = 0। यहाँ पे आपका a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -3, और c की वैल्यू क्या है, 1 है। तो लेट स्लोप ऑफ लाइन 2 इज़ m2। सो m2 क्या होगा, m2 इक्वल टू -a डिवाइड बाई b, -a डिवाइड बाई b, यानी जब जनरल फॉर्म हमारे पास गिवन होता है तो स्लोप हम -a/b से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यानी पहले इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर वहाँ पे जो x का कोफिशिएंट होता है वो बेसिकली -a/b होता है। सो वैल्यूज़ पुट करें, माइनस अपनी जगह, a की वैल्यू क्या है 5 -5 डिवाइड बाई b की वैल्यू क्या है -3, माइनस माइनस कैंसिल, सो ये बना 5 डिवाइड बाई 3। तो आपका सेकंड लाइन का स्लोप आ गई 5 डिवाइड बाई 3। नाउ अब हमने एंगल फाइंड करनी है बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2। ठीक है जी। नाउ टू फाइंड थीटा विच इज़ द एंगल बिटवीन
line 1 and line 2. So tangent theta equal to m2 minus m1 divided by 1 plus m2 m1. वैल्यूज पुट करें जी यहाँ पे, पुटिंग m1 एंड m2. m1 हमने फाइंड किया था -1/2 आ गई थी वैल्यू, और m2 5/3. सो टेंजेंट थीटा इक्वल टू m2 क्या है 5/3 माइनस m1 -1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 था 5/3 और m1 -1/2. सो टेंजेंट थीटा इक्वल टू, ऊपर आपके पास 6 एलसीएम आ जाएगा. सो ये बन जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइड बाई, नीचे आपके पास 6 एलसीएम आ जाएगी और ये बन जाएगा 6 माइनस 5. अच्छा जी, सो यहाँ से टेंजेंट थीटा इक्वल टू, ये 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 10 प्लस 3 से आएगा 13 डिवाइड बाई 6 माइनस 1 से 1, 6 माइनस 5 से 1 आ जाएगा. सो बोथ साइड टेन इनवर्स अप्लाई करें तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 13. अब टेन इनवर्स ऑफ 13 कहाँ पे आपको देता है, तो ये आप कैलकुलेटर से चेक करें. तो ये आपको 85.6. सो थीटा इक्वल टू 85.6 डिग्री. ये आपके पास उन दो लाइंस के बीच एंगल है. इज इट क्लियर? अच्छा, अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. 7 में आपके पास ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन हैं और हमने एंगल्स फाइंड करनी है. ठीक है जी. सो लेट्स से ये हमारे पास एक ट्राइंगल है. एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ मैं आपको, वैसे होगा इस तरह नहीं. लेट्स से ये वर्टेक्स ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2. ये वर्टेक्स बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 2. और ये आपका वर्टेक्स सी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 3. ठीक है ना. ए बी जो साइड है, जो लाइन सेगमेंट है, इसका जो स्लोप होगा उसको हमने m1 से डिनोट किया. ठीक है ना. सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जी लेट स्लोप ऑफ ए बी, लाइन सेगमेंट क्या है m1 है. इसी तरह बी सी साइड का जो स्लोप है इसको हमने m2 से डिनोट किया. सो स्लोप ऑफ बी सी साइड इज m2. इसी तरह ए सी साइड का जो स्लोप है उसको हमने m3 से डिनोट किया. सो स्लोप ऑफ ए सी साइड इज इक्वल टू m3. ठीक है जी. हमने फाइंड क्या करनी है, ए वर्टेक्स पे जो एंगल क्रिएट हो रही है, लेट्स से इसको मैंने थीटा 1 कहा, और बी पे जो
एंगल क्रिएट हो रही है इसको मैंने थीटा 2 कहा, और सी वर्टेक्स पे जो एंगल क्रिएट हो रही है इसको मैंने थीटा 3 कहा। हमने एंगल्स थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्लोप फाइंड करते हैं m1। सो m1 किस तरह होगा, m1 बराबर होगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये फार्मूला है जनरल। सो लेट्स से ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। सो y2 क्या है 2 माइनस y1 क्या है 2 डिवाइड बाई x2 4 माइनस x1 क्या है 1। सो 0 डिवाइड बाई 3 विच इज़ 0 आ गई। तो आपका m1 जो ए बी लाइन सेगमेंट का स्लोप था वो क्या आ गई, वो 0 आ गई आपके पास। ठीक है, इसी तरह हमने अब जो है m2 फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ द BC लाइन सेगमेंट। ठीक है, सो m2 इक्वल टू अगेन y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। लेट्स से c के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और b के कोऑर्डिनेट्स x1 y1। सो 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2 माइनस 4, ये बन जाएगा आपके पास 1 डिवाइड बाई माइनस 6। सो दिस इम्प्लाइज दैट m2 आ गई आपके पास -1/6, जो कि आपका BC साइड का क्या है, स्लोप है। इज इट क्लियर? अच्छा, नाउ AC साइड का हमने स्लोप फाइंड करनी है, जिसको हमने m3 से डिनोट किया है। m3 इक्वल टू क्या होगा जी, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो y2 आपका, लेट से आप ए के जो एलिमेंट्स हैं इसको x1 y1 और सी के जो कंपोनेंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको आप x2 y2 कहें। सो क्या होगा, y2 माइनस y1 मीन्स 3 माइनस 2 डिवाइड बाई -2 माइनस 1। यहाँ से बना 1 डिवाइड बाई -3। तो आपका m3 क्या आ गई, -1 डिवाइड बाई 3 आ गई, विच इज़ द स्लोप ऑफ द साइड AC। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं जी, अब एंगल्स फाइंड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट थीटा 1 में फाइंड करता हूँ। अब देखें थीटा 1 कौन से दो लाइंस के बीच बन रही है, वो बन रही है AB और AC का। इसी तरह m2 जो है, थीटा 2 जो है वो AB और BC के साइड से बन रही है, और थीटा 3 जो है वो AC और BC साइड से मिलकर बन रही है। तो फर्स्ट हम थीटा 1 फाइंड करते हैं। ठीक है जी, थीटा 1। सो फार्मूला यूज़ करें जी, क्या था, टेंजेंट थीटा 1 इक्वल टू m3 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m3 m1। m3 क्या है, वो AC साइड का स्लोप है, और m1 जो है वो AB साइड का स्लोप है। ठीक है, सो वैल्यूज पुट करें। टेंजेंट थीटा 1 इक्वल टू m3 क्या है, m3 हमने फाइंड किया था -1/3, माइनस m1 क्या था 0 डिवाइड बाई 1 प्लस, यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो m1 0 है वैसे, तो ये 0 बनेगा। सो यहाँ से बना -1 डिवाइड बाई 3। सो टेंजेंट
थीटा 1 इक्वल टू -1/3, बोथ साइड टेन इनवर्स अप्लाई करें तो ये बना थीटा 1 इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ -1/3। सो यहाँ से बन जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ जी, थीटा 1 इक्वल टू, इस वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए मैंने ये कहा कि 180 डिग्री माइनस टेन इनवर्स ऑफ +1/3, ठीक है। सो थीटा 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, अब टेन इनवर्स 1/3 किसके इक्वल आ रहा है, लेट मी चेक, टेन इनवर्स ऑफ, ये आ रही है जी 18.4 डिग्री। सो यहाँ से बना थीटा 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 161 पॉइंट, क्या आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा, विच इज़ थीटा 1, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं थीटा 2 की तरफ। थीटा 2 क्या है, वो है ए बी साइड और बी सी साइड से मिलकर बन रही है, ठीक है। सो थीटा 2, अगेन फार्मूला अप्लाई करें यहाँ पे, टेन थीटा 2 इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। वैल्यूज़ पुट करें, m1 तो ज़ीरो है, ज़ीरो माइनस m2 क्या था, -1/6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ज़ीरो, क्योंकि m1 ज़ीरो है तो ज़ीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग ज़ीरो, यानी आपके पास बना टेंजेंट थीटा 2 इक्वल टू +1/6, बोथ साइड टेन इनवर्स अप्लाई किया, थीटा 2 की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स ऑफ 1/6। अब टेन इनवर्स 1/6 क्या आता है, सो थीटा 2 इक्वल टू टेन इनवर्स 1/6 आ रही है आपके पास 9.46 डिग्री, ये आपके पास थीटा 2 की वैल्यू आ गई, इज इट राइट। नाउ अब आते हैं जी थीटा 3 की तरफ, थर्ड एंगल की तरफ, जो कि ए सी साइड और बी सी साइड से मिलकर बन रही है, ठीक है। सो थीटा 3, टेंजेंट थीटा 3 इक्वल टू m2 माइनस m3 डिवाइड बाई 1 प्लस m2 m3, ठीक है। सो वैल्यूज़ पुट किया यहाँ पे, तो टेंजेंट थीटा 3 इक्वल टू m2 है -1/6 माइनस m3 है -1/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 है -1/6, m3 है -1/3। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास टेंजेंट थीटा 3 इक्वल टू, ऊपर आपके पास 6 एलसीएम आ जाएगा, तो बना -1 माइनस माइनस +2 होल डिवाइड बाई, नीचे 18 एलसीएम आ जाएगा, सो ये बनेगा 18 + 1, सो ये बना 1 डिवाइड बाई 6 होल डिवाइड बाई 19 डिवाइड बाई 18। तो फाइनली आपके पास यहाँ से रिज़ल्ट आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 19, बोथ साइड टेन इनवर्स अप्लाई करें तो ये बना थीटा 3 इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ
3/19। सो थीटा 3 आ गई आपके पास। टेन इनवर्स ऑफ 3/19 बराबर है 8.97 डिग्री, जो कि आपका फाइनल रिजल्ट है। ये आपका एंगल थीटा 3 था। क्वेश्चन नंबर 8, find the equation of the straight line from the family of straight lines through the point of intersection of the lines L1 and L2। L1 और L2 जो है ये किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिसको हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा हुआ है। तो हमने कहा था कि जी इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम इनफाइनाइट मेनी लाइंस के इक्वेशन हम बना सकते हैं, जिसको हमने डिफ़ाइन किया था कि L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो कहता है कि उन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस में जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L1 और L2 में से पास होता है, ठीक है, यानी फैमिली ऑफ लाइंस जो कि L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास होते हैं, तो उन फैमिली ऑफ लाइंस में आपने उस लाइन का इक्वेशन बतानी है जो कि इस लाइन को क्या हो, परपेंडिकुलर हो। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा जी, तो यहाँ पे फर्स्ट तो हम ये करते हैं कि जी हमारा सोल्यूशन L1 हमारा क्या है जी, L1 हमने कहा 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। L2 क्या है, वो है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ family of straight lines which passes through the point of intersection of L1 and L2, वो क्या होगा, is given by what, L1 plus lambda time L2 equal to 0। so what is L1? L1 हमारे पास है 2x माइनस 3y प्लस 4 प्लस लेमडा टाइम L2 क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। इसको जी हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। इज इट राइट? अच्छा जी, अब इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बना 2x माइनस 3y प्लस 4 प्लस 3 लेमडा x प्लस 4 लेमडा y माइनस 5 लेमडा इक्वल टू 0। कॉमन ले लें यहाँ से, 2x और 3 लेमडा x में लेमडा कॉमन, x कॉमन आ रहा है, तो ये बना 2 प्लस 3 लेमडा इंटू एक्स। और इसी तरह इन दोनों में आपके पास y कॉमन आ रहा है विच इज़ 4 लेमडा माइनस 3 y कॉमन लिया, और ये माइनस 5 लेमडा प्लस 4 ये आपका कांस्टेंट आ गई। ठीक है जी। अब इसको अगर आप जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करें, ठीक है जी, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 3 लेमडा, और b की वैल्यू आ जाएगी 4 लेमडा माइनस 3, और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5 लेमडा प्लस 4। क्लियर है ना बात? अच्छा, अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, इसको तो हमने सिंप्लीफाई किया। तो स्लोप, लेट से इसका स्लोप जो है उसको हमने m1 से डिनोट किया। लेट m1 बी द स्लोप ऑफ इक्वेशंस ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, यानी उन तमाम स्ट्रेट लाइंस का स्लोप, यानी इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस का स्लोप क्या होगा, उसको हमने m1 कहा। तो m1 इक्वल टू
क्या होता है माइनस ए डिवाइड बाई बी। सो माइनस व्हाट इज़ ए? ए आपके पास है 2 + 3 लेमडा डिवाइड बाई व्हाट इज़ बी? 4 लेमडा -3। ये आपके पास स्लोप आ गई फैमिली ऑफ लाइंस की। ठीक है जी, m1 इक्वल टू -2 + 3 लेमडा डिवाइड बाई 4 लेमडा -3। ये आपके पास स्लोप आ गई फैमिली ऑफ लाइंस की। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, और वो क्या है? ये लाइन। अब हमने फैमिली ऑफ लाइन में से एक ऐसा लाइन उठानी है जो कि एक ऐसा लाइन का इक्वेशन हमने बतानी है जो कि इस लाइन को परपेंडिकुलर हो। तो लेट m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन 6x - 7y -18 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका स्लोप क्या होगा? a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है -7, c की वैल्यू है -18। तो m2 क्या होगा? -a डिवाइड बाई b। सो विच इज़ -a क्या है? 6 है, डिवाइड बाई b क्या है? -7। सो m2 आ जाएगी आपके पास 6 डिवाइड बाई 7। ये आपका क्या आ गई? स्लोप ऑफ द लाइन 6x - 7y plus -18. Is it right? So given that family of lines is perpendicular to 6x - 7y -18 इक्वल टू 0, इस लाइन को परपेंडिकुलर है। ठीक है ना? तो फिर क्या होगा? अगर ये हो तो फिर फैमिली ऑफ लाइन का जो स्लोप है m1 और इस लाइन का स्लोप है m2, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो -1 के इक्वल होगा। सो m1 तो हमने फाइंड किया है। m1 क्या है? ये वाली वैल्यू है -2 + 3 लेमडा डिवाइड बाई 4 लेमडा -3 मल्टीप्लाइड बाई m2 क्या है? 6 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू -1। ये माइनस के साथ कैंसिल। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करें जी, 6 2 ज़ा 12 + 3 6 ज़ा 18 लेमडा इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई करें 28 लेमडा -21 और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है ना? शिफ्ट करें जी 18 लेमडा को राइट साइड पे और -21 को लेफ्ट साइड पे। तो 12 + 21 इक्वल टू 28 लेमडा -18 लेमडा। यहाँ से बनेगा 33 इक्वल टू, और यहाँ से बन जाएगा +10 लेमडा। बोथ साइड 10 पे डिवाइड करें तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 33 डिवाइड बाई 10 विच इज़ द वैल्यू ऑफ लेमडा। अब लेमडा की इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो आपके पास उन फैमिली ऑफ लाइंस में आपके पास उस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जो कि इस मखसूस लाइन को परपेंडिकुलर होगी। ठीक है? सो नाउ पुटिंग लेमडा इक्वल टू 33 डिवाइड बाई 10 इन इक्वेशन 1, तो ये बनेगा 2x - 3y + 4 प्लस लेमडा की जगह 33 डिवाइड बाई 10 इंटू 3x + 4y - 5 इक्वल टू 0। 10 एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करें तो 10 2 ज़ा 20x - 30y + 40 प्लस 33 को अंदर मल्टीप्लाई करें 99x
प्लस 3 4s are 12, 132y माइनस 15 और ये 16 इक्वल टू 0। सो 20x प्लस 99x से आ जाएगा आपके पास 119x माइनस 30y 132y से आ जाएगा प्लस 102y 40 माइनस 165 से आ जाएगा माइनस 125 इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये उन फैमिली ऑफ लाइंस में वो लाइन है, ये वो लाइन है जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है किस लाइन को, 6x माइनस 7y माइनस 18 इक्वल टू 0, इस लाइन को परपेंडिकुलर है। अगर आप इसका स्लोप फाइंड करें और इसका स्लोप फाइंड करें और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके पास -1 आएगा। इज इट राइट? सो दिस इज एंड ऑफ exercise 6.3।